दोस्तों नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में आपके स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ 5 बिलियन सेल्स की कुछ नई अपडेट्स रिगार्डिंग लॉन्चिंग। तो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे जो भी अपडेट्स रहेगी रिगार्डिंग 5 बिलियन सेल्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सो आप रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की जो अपडेट्स है वो क्या है। आपको आ जाना है, यहाँ पे जो लॉन्चिंग वाला नोटिस है उसको व्यू करना है। यहाँ पे पहले एक काउंटर चल रही थी जहाँ पे आपको लॉन्चिंग का कितना दिन बाकी था वो आपको दिख रही थी। अभी फ़िलहाल वो हट चुका है कुछ रीजंस की वजह से, कुछ डिले की वजह से। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो डिले है वो किस लिए हो रही है। तो कंपनी ने इसकी रिगार्डिंग कुछ दिया है, आप आके उसको पूरे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो 19 नंबर वाला पॉइंट है थोड़ा बहुत ही लंबा है, तो उसके अंदर जो भी मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता दूंगा। देखिए दोस्तों, अब सबको पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अभी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है, इवन इंडिया के अंदर भी। और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो यूके के अंदर है। तो इसीलिए यूके के अंदर लॉकडाउन वाली परिस्थिति अभी होने ही जा रही है। तो उससे पहले वहाँ पे जितने भी कंपनीज थी, स्पेशली फॉर द टेक कंपनीज, उनको ये ऑर्डर मिला है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनी, अगर कोई प्री लॉन्चिंग वाला कंपनी लॉन्चिंग होने जा रही है तो ऐसे क्राइसिस आ जाए तो वो चाहे कितना भी बड़ी कंपनी हो तो उसको थोड़ा डिले का सामना करना पड़ सकती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ जाए तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो भी की पॉइंट्स है, launching countdown has posed there will be a short delay due to the escalating COVID pressure and team illness in the UK। दोस्तों इसका जो काउंटडाउन है आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि पोस्ट किया गया है, उसको रुका गया है। देयर विल बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ डिले। इसके अंदर जो भी डिले होगा वो यूजुअली शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए है, इससे कुछ नहीं है कि 2 महीना 4 महीना और लग जाएगा। शायद ये आपको हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ये आपको फिर से एक नया काउंटर दिखाई देगा नई लॉन्चिंग डेट के साथ। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ की मैं बात बता दूँ, इनका मोस्ट ऑफ स्टाफ्स, एटलीस्ट ऐसे बोलूँ तो जितना भी की इनकी जो टीम थी, कम से कम हाफ ऑफ स्टाफ उनका इलनेस की वजह से, थोड़ा सा कोविड की पॉजिटिव की वजह से वो इलनेस है। तो इसीलिए कंपनी को थोड़ा सा डिले का जो डिसीजन है वो लेना पड़ा। तो आप ऐसे नेगेटिव मत होइए कि कंपनी डिले कर रही मतलब ये लॉन्चिंग नहीं होगी, पैसा नहीं देगा, ऐसे कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपनी चाहे कोई भी हो, इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई प्री लॉन्चिंग कंपनी लॉन्चिंग होने जा रही है तो उसको डेफिनेटली डिले का सामना करना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सोच लीजिए और आप खुद भी कैलकुलेशन कीजिए कि अभी जो कोरोना है स्पेशली यूके के अंदर बहुत ही स्प्रेड हो चुकी है। आप जाके इसका जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप गूगल अदरवाइज न्यूज़ के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पढ़ लेता हूँ दोस्तों। सैडली नो बडी हियर एट 5 बिलियन सेल्स कुड हैव प्रेडिक्टेड द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड and how the UK government would reacted to it. Due to the government advice, health and safety required to all office staff to work from home। तो आप आके इसको पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है बट मैं आपको सिर्फ की पॉइंट से बताने वाला हूँ किसके लिए ये डिले हुआ है। यहाँ पे जो भी उनके जो गवर्नमेंट थी उनको कंपनी को एडवाइस दिया था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोविड का जो स्प्रेड है वो बहुत ही फास्ट हो रही है और इनकी खुद की कंपनी की अंदर ही कुछ स्टाफ्स पॉजिटिव थे, तो इसीलिए उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर मिला है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक थी सर्वर की रिगार्डिंग, वर्किंग रिमोटली हैज़ caused issues as our servers are based at our office and not online to keep data safe in cold storage। देखिए दोस्तों, इनका जो भी सर्वर है, वेब सर्वर है, वो इनकी ऑफिस के अंदर ही स्थित है। तो ऐसा नहीं कि अगर उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर मिला है वो अपना सर्वर को लेके अपने घर के अंदर ही काम करेंगे, इसको करना इम्पॉसिबल है। सर्वर को अपने घर के अंदर लगाना वो इम्पॉसिबल है ऑफिस से लेके। तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उनको डाटा शिफ्टिंग के करने में। इनका जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो भी न्यू एफिलिएट ओल्ड एफिलिएट की जो डाटा है उसको थोड़ा शिफ्टिंग करने के लिए, लॉन्चिंग प्रोसेस के लिए तैयार करने के लिए वो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए इसका जो मेन रीज़न है ये यही है
कोरोना तो है, बट फिर भी इस जो शॉर्ट पीरियड ऑफ डिले के लिए बोला है ना कंपनी ने, उसका मेन रीज़न यही है कि उनका जो सर्वर है वो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन के अंदर ही है, क्योंकि अभी उनका ऑफिस जो है वो बंद है। तो आप आके थोड़ा-सा उसको पढ़ लीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फिर आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। दिस हैज़ बीन प्रिवेंटेड द 5 बिलियन डेवलपर गेटिंग एक्सेस टू द वर्क ऑन द बिज़नेस एट मैनी लेवल्स। वी विश दैट आवर सर्वर वेयर a handbag or a wallet we could have carried home. However, they are not, and they are remain inaccessible until the data has been moved and secure access is created, tested, retested and granted. देखिए दोस्तों, ये जो सर्वर है ये कोई ऐसा मोबाइल नहीं है, फिर हॉटस्पॉट नहीं है, आप पॉकेट के अंदर डालेंगे फिर अपना घर तक लेके जाकर उसको वर्क करेंगे। सर्वर जो है वो बहुत बड़ा चीज़ रहती है। जिन लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है वो इस चीज़ को समझ पाए होंगे जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, आईटी सेक्टर के ऊपर जो काम कर रहे होंगे। तो ये जब तक उनका एक डाटा शिफ्टिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको लॉन्चिंग का जो डेट है वो आगे मिलने वाला नहीं है। और बहुत ही जल्दी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा लॉन्चिंग का डेट एक नई काउंटर के साथ। तो तब तक आप वेट कीजिए। तो एक नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया था, वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 4 weeks ago, we never imagined that working from home would be a thing again, and that 5 billion would lose 3 core team tech members to COVID within the last 5 days. देखिए दोस्तों, ये किसी को भी पता नहीं थी ऐसे जो क्राइसिस है वो फिर से आने वाली है। ना आपको पता थी, ना मेरे को पता थी, ना 5 बिलियन सेल्स की टीम को पता थी, ना यूके की गवर्नमेंट को भी पता थी। तो ये एक नेचुरल क्राइसिस है, वो कभी भी ऐसे आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आप सभी लोगों ने फेस किया होगा और आप इस चीज़ को कोरिलेट भी कर पाए होंगे। इनका जो भी कोविड की सीन की वजह से, कोविड की पॉजिटिवनेस की वजह से इनका मोस्ट ऑफ स्टाफ अभी फ़िलहाल इल है। मतलब वो कोविड से पॉजिटिव है और कुछ स्टाफ्स भी हॉस्पिटलाइज भी है और 3 मेंबर इनके अंदर इनका डेथ भी हो चुका है, उनके जो कि टेक मेंबर थे। तो आप इस चीज़ को समझिए, सोचिए। देखिए दोस्तों, कंपनी एज़ पब्लिकली काम कर रही है तो उसका जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपको डेफिनेटली देगा। और उन्होंने पूरे स्टेटमेंट कर दिया है कि 3 कोर टीम मेंबर, उनकी जो टेक टीम के मेंबर थे 3 लोग, उनका डेथ हो चुकी है। और कम से कम ये जस्ट 5 डेज़ पहले की बात है। टू मेक द मैटर वर्स, वी हैव 12 टीम मेंबर, जस्ट ए मोमेंट दोस्तों, 12 टीम मेंबर ऑफ सिक एंड ए फर्दर 5 हॉस्पिटलाइज। इनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 12 मेंबर अभी सिक है और 5 अभी हॉस्पिटलाइज्ड भी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इनका जो भी हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए और हमारा जो लॉन्चिंग प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाए और हमको कम से कम 2 से 3 हफ्ते के अंदर फिर से हमको लॉन्चिंग का काउंटर दिखे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। We have been upright since pre-launch started. We shoot straight 5 billion is here to make money and generate wealth for its community and affiliates. दोस्तों, आप आके उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं और एक मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। वी हैव नॉट एक्सेस्ड द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायर्ड बट एज सुन एज पॉसिबल वी हैव सिक्योर एक्सेस टू द 5 बिलियन कोल्ड स्टोरेज सर्वर टू रिकमेंस विथ लॉन्च प्रिपरेशन। देखिए दोस्तों, ये कंपनी बोल रही है कि जितना जल्दी हो सके आपको लॉन्चिंग का नोटिस वो फिर से लेके आ जाए, क्योंकि इनका जो भी सर्वर के अंदर, कोल्ड सर्वर के अंदर जो भी आपके डाटा है ना, ओल्ड मेंबर हो या फिर न्यू मेंबर हो, उसको एक बार वो रिकवर कर ले तो फिर इसका जो लॉन्चिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। वी नीड and would appreciate your support. You are the backbone of the 5 billion. Will not rest until our affiliate have banked earning from their hard work. Thank you for your understanding. You will not regret being patient. You will be rewarded. देखिए दोस्तों, उनको कोई भी खुशी नहीं है 5 बिलियन सेल्स को इसको डिले करके। वो भी यही चाह रहे हैं कि लॉन्चिंग का जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी शुरू किया जाए, ताकि हमारे जो एफिलिएट्स हैं वो जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं
उनका जो रिवार्ड है ना उसको डेफ़िनेटली मिले। कंपनी को कोई खुशी नहीं है कि वो इस प्रोसेस को डिले करते हुए, और ये किसी को भी पता नहीं थी कि ऐसा क्राइसिस फिर से आ जाएगा, स्पेशली यूके के अंदर। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव रहिए। कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उनका जो डाटा शिफ्टिंग का प्रोसेस है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी अपनी कोल्ड स्टोरेज से, वो फिर से ये जो हमारी प्रोसेस थी, काउंटर आपको बहुत ही जल्दी दिखने वाली है, कुछ नई अपडेट के साथ भी। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिए, अपनी टीम को पॉजिटिव रखिए, और फ्रीक्वेंटली आप ये जो सेक्शन है ना, इसको चेक करते रहिए। यहाँ पे बहुत सारा अपडेट्स भी आती है, और कंपनी आपको टाइम टू टाइम, अभी रिसेंटली 3-4 दिन से पहले केवाईसी के बारे में भी बहुत सारा अपडेट्स आपको दे रही है, तो वो भी आपको चेक करना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे केवाईसी का भी अपडेट का भी कंपनी ने रिसेंटली दिया है। टू मेक केवाईसी फ्रेंडलियर वी विल एक्सेप्ट ए प्रूफ ऑफ आईडी विथ एन एड्रेसेस ऑन इट्स एज ए बोथ प्रूफ ऑफ एड्रेसेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया था, यहाँ पे अगर आपके पास प्रूफ ऑफ आईडी, सपोज़ लाइक आधार कार्ड है, उसके अंदर भी आपकी एड्रेस भी मेंशन है, तो वो एक ही आईडी आप उसको अपलोड करके अपना केवाईसी कर सकते हैं एक सेल्फी के साथ। कोई दूसरे आईडी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हैं, तो पैन कार्ड के साथ ना, पैन कार्ड के अंदर आपकी जो एड्रेस है वो आई थिंक मेंशन नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको फिर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपलोड करने के लिए। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं इंडिया के हिसाब से एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो सबसे बेटर है पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड को साइड में रखिए। आधार कार्ड, आपके जो वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस और आपके हो गए पासपोर्ट, ये तीनों चारों चीज़ें के अंदर ना आपकी आईडी भी वो एज़ अ आईडी काम करती है, नेशनल आईडी, और उसके अंदर आपकी एड्रेस भी मेंशन रहती है। इसमें से कोई एक होगा, प्लस आपकी सेल्फी के साथ उसको अपलोड कर देंगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। बस यही थोड़ा-सा नई अपडेट थी दोस्तों, आप आके इसको पूरे पढ़ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, बट जो की पॉइंट्स थी मैंने आपको बता दिया है। सो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए लॉन्चिंग तक। लॉन्चिंग का काउंटर बहुत ही जल्दी आने वाली है, जैसे उनका डाटा शिफ्टिंग का प्रोसेस डन हो जाएगा, आपको लॉन्चिंग फिर से दिखने वाली है काउंटर के साथ भी। तो आप थोड़ा-सा पॉजिटिव रहिए दोस्तों, और अपना टीम को भी पॉजिटिव रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2 हफ्ता भी लेट हो गया ना, 2 हफ्ते में हम अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी एक टीम भी बना पाएँगे। ये भी एक पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास एक बड़ी टीम खड़ी करने का। आप सभी, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप डेफ़िनेटली लीडर रैंक अचीव कीजिए, लीडर रैंक को डेफ़िनेटली अचीव कीजिए। तो बस इतना ही अपडेट्स थी दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही कंपनी का कुछ नई अपडेट आ जाएगी, आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों।